कभी रात के 2 बजे तक एक ही बात के बारे में सोचते रहते हो, शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या कल कुछ गलत हो जाएगा। तो जितना आप सोचते हो उतना ही दिमाग और ज्यादा उलझता चला जाता है। सबसे हैरानी की बात, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का एहसास जरूर देती है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि प्रॉब्लम को और बड़ा बना देती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि हमारे ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स जो आपके ओवर थिंकिंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो हो सकता है आप अपने दिमाग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 1। कभी नोटिस किया है, अगर दिन भर में 10 अच्छी चीजें होती हैं और सिर्फ एक बुरी चीज, तो रात को आपका दिमाग उसी एक बुरी बात को बार बार याद करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि हजारों साल पहले ये हमारी सर्वाइवल का हिस्सा था। हमारे एंसेस्टर्स के लिए हर डेंजर को याद रखना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसी वजह से आज भी ब्रेन नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को प्रायोरिटी दे देता है। एग्जाम्पल, अगर 100 लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ एक इंसान आपकी क्रिटिसिज्म करे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका दिमाग उसी एक कमेंट के बारे में सोचता रहे। लेकिन याद रखिए, हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होता। कई बार वो सिर्फ आपके ब्रेन की सेफ्टी अलार्म होती है। फैक्ट ये है कि थॉट्स और रियलिटी दोनों एक ही चीज नहीं होते। लेकिन अगला साइकोलॉजी फैक्ट और भी शॉकिंग है, क्योंकि कई बार जितना आप ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश करते हैं उतनी ही वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 2। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहती हूँ। अगले 10 सेकेंड्स तक एक सफेद भालू या व्हाइट बियर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, सच बताइए, सबसे पहले आपके दिमाग में किस चीज की इमेज आई? एक व्हाइट बियर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस फिनोमिनन को व्हाइट बियर इफेक्ट कहा जाता है, यानी जिस थॉट को आप जबरदस्ती दिमाग से निकालना चाहते हैं वो और ज्यादा बार बार वापस आता है। इसलिए जब आप खुद से कहते हैं मुझे ओवरथिंक नहीं करना, मुझे टेंशन नहीं लेना, मुझे ये बात भुलानी है, तो कई बार दिमाग उसी बात पर और ज्यादा फोकस करने लगता है, क्योंकि ब्रेन को ये चेक करना पड़ता है क्या वो थॉट अभी भी मौजूद है या नहीं, और इसी प्रोसेस में वो थॉट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए साइकोलॉजी ये कहती है, थॉट से लड़ने की जगह उन्हें ऑब्जर्व करना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हर थॉट एक्शन नहीं होता और हर थॉट सच भी नहीं होता। लेकिन अगला साइकोलॉजी फैक्ट शायद आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करे, क्योंकि कई बार ओवर थिंकिंग की वजह सिचुएशन नहीं होती बल्कि आपका खुद से बात करने का तरीका होता है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 3। कभी आपने नोटिस किया है कि जब किसी मैसेज का रिप्लाई देर से आता है तो दिमाग खुद ही स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज हैं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अनसर्टेनली को पसंद नहीं करता। इसीलिए जब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो ब्रेन खुद ही मिसिंग पीसेस को फिल करने लगता है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कई बार जो स्टोरी हमारा दिमाग बनाता है उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, आपका फ्रेंड 6 घंटे तक रिप्लाई नहीं करता। आप सोचने लगते हैं शायद वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका फोन साइलेंट पर था या वो ऑफिस मीटिंग में था। देखा, रियलिटी और ओवर थिंकिंग की स्टोरी कितनी अलग थी। याद रखिए, हर अनआंसर्ड क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर नहीं होता, कभी कभी जवाब सिर्फ सिंपल होता है। लेकिन अगला साइकोलॉजी फैक्ट सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग उन्हें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही सजेस्ट करती है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 4। कई लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो सोचेंगे उतना ही सही डिसीजन लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ज्यादा सोचना बेटर डिसीजन नहीं बल्कि डिसीजन लेने की एबिलिटी को ही कम कर देता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहा जाता है, यानी आप इतनी सारे ऑप्शन सोचने लगते हैं कि आखिर में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। एग्जाम्पल के लिए, आपको एक सिंपल चॉइस करनी है, जॉब चेंज करनी है या नहीं, लेकिन आप हर पॉसिबिलिटीज, हर रिस्क, हर फ्यूचर आउटकम इतनी बार सोचते रहते हैं कि हफ्ता, महीना या कभी कभी साल भी निकल जाता है और डिसीजन वहीं का वहीं रह जाता है। याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सही वक्त पर लिया गया एक प्रैक्टिकल डिसीजन अक्सर परफेक्ट डिसीजन का इंतजार करने से बेहतर होता है।
लेकिन अगला साइकोलॉजी फैक्ट शायद आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह छुपी हुई है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 5। एक सवाल, अगर आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि कल इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे या प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, तो क्या आपका दिल तेज धड़कने लगता है? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई बार हमारा ब्रेन इमेजिन थ्रेट्स और रियल थ्रेट्स के बीच तुरंत फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए सिर्फ नेगेटिव फ्यूचर इमेजिन करने से भी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। हार्ट रेट बढ़ सकती है, मसल्स टाइट हो सकते हैं और एंजाइटी और भी ज़्यादा फील होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम अभी एक हफ्ते बाद है, लेकिन आप आज ही ये सोचने लगते हैं, याद ना रहा तो, पेपर खराब हो गया तो, सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो, और इन थॉट्स की वजह से आप पढ़ने से ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। याद रखिए, ब्रेन हर इमेजिनेशन को प्रेडिक्शन नहीं मानता, लेकिन बार बार एक ही नेगेटिव सीन इमेजिन करना स्ट्रेस को रियल बना सकता है। लेकिन अगला साइकोलॉजी फैक्ट सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये बताता है कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में नहीं, आपकी आदतों में भी दिखने लगती है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 6। कभी नोटिस किया है, जिन दिनों आप पूरी नींद नहीं लेते या हर वक्त फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, उन दिनों ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी डेली हैबिट सिर्फ बॉडी को नहीं, ब्रेन को भी डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। जब ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप रात को 1 बजे तक इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं, फिर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग शांत होने के बजाय और एक्टिव हो जाता है, और फिर पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन और अननेसेसरी वरीज एक के बाद एक आनी शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड से, पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बनता, हेल्दी हैबिट से भी बनता है। कभी कभी 30 मिनट्स की वॉक, 7-8 घंटे की नींद और थोड़ा सा डिजिटल ब्रेक भी ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद कर सकता है। और अब आता है आज का आखिरी और सबसे पावरफुल साइकोलॉजी फैक्ट। ये फैक्ट शायद आपके ओवर थिंकिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल दे। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 7। सबसे पहले एक बात याद रखिए, अगर आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर इंसान के माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। उनमें से कई थॉट्स रैंडम होते हैं और कई रियलिटी से बिल्कुल अलग। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन थॉट्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक थॉट आए, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, उस थॉट को सच मान लेना और पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, या दूसरी चॉइस, ये मानना कि ये सिर्फ एक थॉट है, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई गारंटी नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मेंटली स्ट्रांग लोग हर थॉट पर बिलीव नहीं करते। वो थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उन थॉट्स को देख सकता है। और जिस दिन आपने ये डिफरेंस समझ लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को कंट्रोल करना धीरे धीरे छोड़ देगी। तो ये थे 7 साइकोलॉजी फैक्ट्स जो ओवर थिंकिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, ओवर थिंकिंग को एक दिन में खत्म करना पॉसिबल नहीं, लेकिन उसे समझना, उस पर कंट्रोल पाने का पहला स्टेप जरूर हो सकता है। जब आप हर थॉट को सच मानना बंद कर देते हैं, तब आपका माइंड धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। अब मुझे कमेंट में बताइए, इन 7 साइकोलॉजी फैक्ट्स में से सबसे ज्यादा आपको कौन सा फैक्ट सरप्राइजिंग लगा? कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम रिवील करेंगे 7 हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी इग्नोर नहीं करते। यकीन मानिए, उस वीडियो के बाद आप अपनी थिंकिंग और डेली हैबिट्स को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।